लाफ्टर के बाद 2 लाख से हमारा खाता खुला। पर एपिसोड आपको मिलता था 2 लाख हाँ। आफ्टर का? आज भगवान की दया से 10 घर हैं बॉम्बे शहर में। कपिल शर्मा के आने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्टैंड अप कॉमेडी का सम्मान तो आसमान फाड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच गया। सर, लाफ्टर चैलेंज की बात करते हैं, जिससे हिंदुस्तान ने कई सारे कॉमेडियंस को जाना समझा, जी, उसमें से एक आप भी हैं। उसने कैसे भारतीय कॉमेडी की दिशा और दशा दोनों बदल दी वो शो? उस जमाने में सबके लिए प्लेटफॉर्म थे। सिंगर के लिए सारेगामा, इंडियन आइडल आ चुका था और सिंगर के लिए वैसे भी बहुत बड़े मगर कैसेट कंपनी, सीडी सब आते थे। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कुछ भी नहीं था जिससे उसका नाम। भाई फिल्म में आप एक्टिंग करोगे ना, जोक तो नहीं सुनाओगे कि यार कोई सीन है तो मालूम पड़ा शुरू के समय में इसमें जोक सुना देता हूँ। फिल्म में कॉमेडियन थे, लेकिन वो फिल्म के कॉमेडियन थे। तो हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो दो हमको ऑर्केस्ट्रा में और फला फला में काम मिलने शुरू हो गए थे, उसका एक सेक्शन हुआ करता था, लेकिन वो स्टारडम या जैसे कह सकते कि भैया जो हर किसी को ललक होती है मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए, ऐसा कुछ था नहीं। पैसा मिलता था उसमें ऑर्केस्ट्रा में? कितना मिलता था? अब जैसे मेरी शुरुआत जो हुई थी, पहला जब मैंने 93 में जो शो किया था नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में, तो 50 रुपये मिले थे। हालांकि 50 रुपये रोज अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। तो सोनू निगम जी के वर्ल्ड टूर में बहुत वर्ल्ड टूर के अलावा उनके साथ शोज, फैमिली जैसे मेरे लिए परिवार निगम था वो। निगम परिवार नहीं था, परिवार निगम था पहले। तो उनके साथ भी घर जैसा संबंध बहुत सारे। तो 20,000 15-20,000 रुपये पर शो मिलने चुके, तो मैं सुखी हो गया था, ऐसी बात नहीं, इस 10 साल की जर्नी में। लेकिन लाफ्टर के बाद उससे 100 गुना ज्यादा मामला शुरू हो गया। 2 लाख से हमारा खाता खुला उस जमाने में। तो पर एपिसोड आपको मिलता था 2 लाख आफ्टर में? एपिसोड का 1 लाख रुपए मिलता था कि शोज वगैरह के 2 लाख मिलते थे। तो बाहर भी जहाँ कहीं अगर कुछ स्पेशल शो तो उसमें मतलब लाख रुपए का ऊपर संसार शुरू हो गया था। मैं सोच रहा था बॉम्बे शहर में कहीं मेरा छोटा सा 1 रूम किचन हो। आज भगवान की दया से 10 घर है बॉम्बे शहर में। आपके 10 घर? हाँ जी, 10 घर है। सोचता था कि छोटी सी कोई मारुति कार वगैरह हो जाए। भगवान के घर से 5 गाड़ियाँ हैं। तो कहने वो उम्मीद से 100 गुना हो गया था। बच्चन साहब कहते हैं ना, उम्मीद से 100 गुना। तो वो लाफ्टर की वजह से उसका क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली पंकज सरस्वत जी को। अच्छा, जो हमारे लाफ्टर के डायरेक्टर है। जिन्होंने ये सोचा देश और अच्छा दूसरा है कि देश और दुनिया के सारे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन से हमारी मुलाकात उस मंच के द्वारा हुई। हम एक दूसरे को जानने लगे और आज तक हमारा पारिवारिक संबंध है। आप नाम लेना चाहेंगे? हाँ, भगवंत मान जी आज भी हमको, जो सीएम है लाफ्टर के, पंजाब के सीएम है। वो लाफ्टर में 5वें नंबर पे आए थे। हमारे लाफ्टर नंबर 1 पे मैं आया था, राजू भाई नंबर 2 पे एहसान कुरैशी आए थे, नंबर 3 पे राजू भाई आए थे, नंबर 4 पे पहचान कौन कपिल नवीन प्रभाकर, नंबर 5 पे थे भगवंत मान जी। लेकिन हमारी जन आपने जीता था? हाँ जी। कपिल शर्मा किस में थे? नंबर 3, लाफ्टर 3 में सीजन 3 में। अच्छा, okay. और कपिल शर्मा के आने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्टैंड अप कॉमेडी का सम्मान तो आसमान फाड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच गया, देवी देवताओं तक पहुंच गया कि भैया लाफ्टर चैनल का कलाकार स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें बॉलीवुड में काम करने के लिए एक हम सब तरसते थे, आज पूरा बॉलीवुड उसके शो में जाने के लिए तरसता है। सही बात। तो ये हमारे लिए, और आज भी वो बंदा जो है घर जैसा। तो ये हम जितने भी लोग हैं, चाहे राजू भाई का परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे कपिल का हो, चाहे भगवंत मान जी का हो, सबके हम लोग सब आज भी परिवार की तरह जुड़े हैं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। और भगवंत मान साहब से बात होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है। 100%। जब भी उन्होंने मुझे कहा कि जब भी पंजाब में आओगे, खासकर चंडीगढ़ में, बिना अगले जाया मत करो। क्या बात। मेरे लिए स्पेशल वक्त निकालते हो। बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है। और सारे ही मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे जितने कलाकार हैं सबके साथ मैं अगर अपने आप को जोड़ूं तो मैं एज अ स्टूडेंट, ये सब मेरे गुरु हैं और सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।